हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फोबिया के बारे में। फोबिया जिसे आप डर कहते होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोबिया क्या है और फोबिया किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से मोस्ट 10 बेसिक टाइप्स के फोबिया हैं जो लोगों में पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोबिया के बारे में। लेकिन उसके पहले आपके लिए बहुत ही खास सूचना। अगर आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं या फिर आपने जब कभी भी फर्स्ट पेपर को तैयार करने के लिए प्लान किया होगा, उस वक्त अगर आपने किसी से पूछा होगा कि भाई फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए, तो उस वक्त आपने मदान सर का नाम अवश्य ही सुना होगा। मदान सर जिन्होंने एनटीए नेट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को प्रेजेंट किया है। आप सोचिए, एक ऐसा ऑथर जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसकी बुक्स आप पढ़ते रहते हैं, अगर आपको उसका लाइव इंटरव्यू देखने का मौका मिले तो क्या आप उसे छोड़ना चाहेंगे? नहीं। तो आइए 27 नवंबर को शाम 6 बजे आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आइए। यहाँ पर आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा। 27 नवंबर शाम को 6 बजे आपके पास केवल 2 दिन है। लाइव सेशन देखकर आप उन सारी कमियों को हटा सकते हैं जो कि आपके फर्स्ट पेपर में आपके लिए समस्या बनती हैं। तो आप देखना ना भूलें 27 नवंबर केवीएस मदान सर के साथ लाइव इंटरव्यू शाम को 6 बजे अनअकैडमी पर। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आप सीधा अनअकैडमी पर पहुंचेंगे और आप इसे शाम को 6 बजे देख सकते हैं। तो इसे आप देखना ना भूलें। फोबिया जिसे हम सामान्य भाषा में डर कहते हैं। वैसे देखा जाए तो डर हमारे लाइफ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें किसी भी डेंजरस स्टिमुलस से सेफ करता है। तो डर होना एक सामान्य बात है, लेकिन जब यही डर अतार्किक हो जाता है, इरेशनल हो जाता है और लगातार कंसिस्टेंट बना रहता है, तब ये हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो आइए आगे समझते हैं व्हाट्स बेसिक फोबिया। So now on the screen you can see phobia is irrational, intense and insistent fear of certain situations, activities, animals और people। आपको ध्यान रखना है कि जब फोबिया होता है तो फोबिया किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, किसी एक्टिविटी से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एनिमल से हो सकता है और लोगों से भी हो सकता है। इन चारों चीज़ों से हो सकता है। एंड मेन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो फोबिया होता है दैट इज़ इरेशनल। ये इरेशनल होता है, इंटेंस होता है और इंसिस्टेंट फियर होता है, जिसकी वजह से लोगों की डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप घर से निकलते ही बाहर बहुत सारे लोगों का ग्रुप देखें, उनको देखकर आपको डर लगना शुरू हो जाए, तो सोचिए कि आज के इस दौर में आप के लिए यह सामान्य बात है? नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह पर जैसे मार्केट में या ग्राउंड में या बस में, ट्रेन में, कहीं भी बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी डेली की लाइफ होती है डिस्टर्ब होने लगती है। सो कीप इन माइंड दैट फोबिया इज इरेशनल फियर एंड इट इज वेरी इंटेंसिव अगर इसको सर्टेन टाइम पर डायग्नोज नहीं किया जाए या फिर इस पर ध्यान ना दिया जाए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोबिया। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इरेशनल होता है। सो कीप इन माइंड दैट फोबिया कॉजेज फियर दैट इज इरेशनल, अनजस्टिफाइड एंड अनकंट्रोलेबल। दिस 3 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोबिया इरेशनल होता है, अनजस्टिफाइड होता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। यानी जिस पर्सन को फोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है वो आसानी से उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। नाउ नेक्स्ट, फोबिया कॉजेज फियर दैट इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू परसीव्ड डेंजरनेस। यानी कि अगर कोई स्टिमुलस आपके सामने है, वो वास्तव में उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है कि आप उसके लिए इतना ज़्यादा इंटेंस फियर फील करें, बट फिर भी वो फियर फील होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमें अगर कोई एक एनिमल दिखाई देता है और वास्तव में उस एनिमल से कोई ऐसा डेंजर नहीं है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी आपके इरेशनल थिंकिंग की वजह से आप उस एनिमल को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस परसीव करते हैं और आप डर के वहाँ से भागना चाहते हैं या फिर उस सिचुएशन को आप छोड़ना चाहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट जनरेट फ्रॉम इंडिविजुअल इंसाइट, है ना। इंडिविजुअल इंसाइट का मतलब है ये अलग अलग लोगों में उनके खुद के इंसाइट से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 4 लोग हैं, यहाँ पर ये 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में से हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट से ये पर्सन डरता है उस ऑब्जेक्ट से इस पर्सन को या फिर इन 3 पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हो सकता है कि जो ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट से डरता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से ये पर्सन डरता है, मान लीजिए ये कोई दूसरी ऑब्जेक्ट है, इससे ये डरता है तो इससे ये वाला नहीं डरता है। इट्स सिंपल मीनिंग इज दैट इट जनरेट फ्रॉम इंडिविजुअल इंसाइट। आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि किस बात को या किस ऑब्जेक्ट को किस सिचुएशन को लेके फियर हो जाए। इट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल इंसाइट। नाउ नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर का ये कॉमन फॉर्म है और एंजाइटी से बचने के लिए, यानी जब कोई ऐसे डेंजरस स्टिमुलस जो उसके अकॉर्डिंग उसने मान रखा है, जब उसका सामना करता है तो उससे बचने के लिए उसे एंजाइटी होती है या फिर वो फियरफुल फील करता है एंड सिचुएशन को छोड़ के भागना चाहता है। नाउ रिजल्ट इन परसिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन और एक्शन। जैसे मैंने अभी बताया कि जब ऐसी कंडीशन उसके सामने आती है जिससे उसको डर होता है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है। Now next point is that often it increase in intensity if not diagnosed on time। अगर इरेशनल फियर किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, उसे अगर सही टाइम पे डायग्नोज ना किया जाए, ध्यान ना दिया जाए, तो वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है और हो सकता है कि बाद में इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उस पर्सन को कभी फिजियोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़े। मतलब कि जैसे बेहोश हो जाना या ट्रॉमा में चले जाना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाउ अगेन ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ फोबियाज विच इंक्लूड, यानी फोबिया के 3 मेन ग्रुप हैं। इसमें आपका जो पहला है उसमें मैंने आपके सामने लिखा है स्पेसिफिक सिंपल फोबियाज, यानी ये बहुत ही सिंपल फोबियाज होते हैं विच आर द मोस्ट which are the most common and focus on specific objects। यानी ये सामान्य होते हैं जिसमें लोगों को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से फोबिया हो जाता है। नाउ अगेन नेक्स्ट इज सोशल फोबिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सोशल यानी सोसाइटी में किसी चीज़ से, जैसे मान लीजिए पब्लिक से हो सकता है या पब्लिक सिचुएशन से हो सकता है। सोशल फोबिया विच कॉजेज एक्सट्रीम एंजाइटी इन सोशल और पब्लिक सिचुएशंस, जैसे कि बस अड्डे पर हो सकता है और स्टेशन पर हो सकता है या फिर किसी बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया विच इज द फियर ऑफ बीइंग अलोन इन पब्लिक प्लेसेस फ्रॉम विच देयर इज नो इजी एस्केप। यानी इस कंडीशन में लोगों को लगता है कि वो किसी स्थान पर अकेले हैं और उन्हें अगर कुछ हो गया तो उन्हें कोई उनकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है 3 ग्रुप्स होते हैं फोबिया के। नंबर 1 मैंने आपसे बोला स्पेसिफिक फोबिया एंड सेकेंड इज सोशल फोबिया एंड नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। सो 3 ग्रुप्स आर देयर। नाउ देर आर सम काइंड्स दैट इज बेसिकली जो कि होते हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू DSM। स्पेसिफिक फोबियाज टिपिकली फॉल विद इन 5 जनरल कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ बेसिक जनरल कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता दूँ। जैसे अभी मैंने जो 3 ग्रुप बताए थे, आपका स्पेसिफिक था, सोशल था और एगोराफोबिया था। तो उसमें जो स्पेसिफिक फोबिया होता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसकी ब्रॉड कैटेगरी भी होती हैं। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने मैं लिखता हूँ, पहला क्या है, फियर रिलेटेड टू एनिमल्स। एनिमल से होता है जैसे कि स्पाइडर्स, डॉग्स, इंसेक्ट्स से हो सकता है। एंड नेक्स्ट फियर्स रिलेटेड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक
हाइट, थंडर, डार्कनेस से हो सकता है। एंड नेक्स्ट फियर रिलेटेड टू ब्लड इंजरी और मेडिकल इश्यूज, जैसे कि इंजेक्शंस, ब्रोकन बोन्स और गिरने से अगर कोई इंजरी होती है तो उससे भी हो सकता है, जैसे कि ऊंचाई से गिरने का डर किसी को हो जाता है। एंड फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस, पर्टिकुलर सिचुएशन से भी फियर होता है, लाइक फ्लाइंग, राइडिंग एन एलिवेटर और ड्राइविंग, इनसे भी हो सकता है। एंड अदर कुछ ऐसे फोबियास होते हैं लाइक चोकिंग, लाउड नॉइजेस, ड्रोनिंग, जैसे किसी को लगे कि मैं कहीं फंस गया हूँ या बहुत शोर हो रहा हो, तो ऐसे जगह पर भी लोगों को फोबिया हो जाता है। नाउ हियर आर कॉमन फोबियास लिस्ट, ऐसे कुछ फोबिया जो कि मोस्टली लोगों में पाए जाते हैं, लाइक एक्रोफोबिया, दिस इज द फियर ऑफ हाइट। आप ध्यान रखिए, एग्जाम्स में अगर कभी फोबिया के बारे में पूछा जाता है तो उसका जो प्रीफिक्स होता है, अगर आप प्रीफिक्स का मतलब समझते हैं एट दैट टाइम आप आसानी से बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फोबिया का मतलब क्या था। जैसे यहाँ पर लिखा है एरोफोबिया, सो एरोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लाइंग, है ना। तो जैसे एरोप्लेन होता है ना, एरो का मतलब होता है रिलेटेड टू फ्लाई, उड़ने से संबंधित होता है। सो एरोफोबिया इज अबाउट फियर ऑफ फ्लाइंग। एंड नेक्स्ट इज एरेक्नोफोबिया, दिस इज द फियर ऑफ स्पाइडर्स, ये स्पाइडर्स का डर होता है। नेक्स्ट एक्स्ट्राफोबिया, एक्स्ट्राफोबिया इज द फियर ऑफ द थंडर एंड लाइटनिंग, ये आपके जो नेचुरल कुछ सिचुएशंस होती हैं लाइक थंडर एंड लाइटनिंग, उससे ये हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑटोफोबिया, ऑटोफोबिया इज अबाउट बीइंग अलोन, ऑटो यानी अकेले होने का डर। नाउ क्लस्ट्रोफोबिया, दिस इज द फियर अबाउट कन्फाइंड और क्राउडेड स्पेसेस, यानी जहाँ पे कम स्पेस होता है, जैसे कि किसी एलिवेटर में जाना। तो इस तरह से और भी कुछ सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कुछ लोग जब उन्हें ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है तो एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए जाते हैं। तो आपने उस मशीन को देखा होगा, वो मशीन बहुत ही छोटी होती है और उस मशीन में जाने से भी उनको डर लगता है बिकॉज ऑफ वेरी लेस स्पेस, है ना। तो इसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। And after this, here are two more. One hemophobia, this is the fear of blood, and hydrophobia, this is the fear of water. You always need to focus on the prefix, कि prefix में क्या बताया है उसकी अकॉर्डिंग उसका मीनिंग होता है। लाइक हेमो, that is related to blood, so hemophobia is the fear of blood. Similarly, hydrophobia, hydro means water and hydrophobia fear of water. So by this way you can understand about the fear. बहुत सारे fear होते हैं और बहुत सारे fears को डिफाइन करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। So just there watch everything about phobia. वैसे आप टेलीग्राम पर हैं तो मैं आपके साथ वहाँ पर और भी लिस्ट को शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न देयर, ओके। हाँ, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। सो जस्ट गो देयर एंड download PDF. So thanks for watching this video. I will meet you in next video with another next